नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो हम जैसा कि शुरू करते हैं हमारे क्विज से जो डिस्कस करेंगे। आई थिंक कि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा ये वाला जो ये वीक का क्विज था। आई होप और बहुत कुछ सीखने के लिए जो है ना मिला होगा। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए थे। सबसे फर्स्ट जो बिट है उसमें और आपको पहचाना था कि सही करेक्ट है वो सेंटेंस या गलत है। तो अब हम जो है ना देखेंगे किस तरह से इसको पहचानना था। आप लोगों ने जो है ना सेकंड चैप्टर में पढ़ा है आदत के बारे में, किस तरह से एक किस्म को वाहिद से मुसन्ना बनाया जाता है, मुसन्ना से जम बनाया जाता है। ओके, फिर जम में हम देखे थे कि वो जो है होता है जम सालिम या जम मुकस्सर, डिपेंडिंग अपॉन द किस कैटेगरी में वो फॉल होता है। और हम तीसरे चैप्टर में पढ़े दमायर, दमायर पढ़े थे हम। दो तरह के दमायर, दमीर मुनफसिल और मुत्तसिल, जो अटैच्ड और डिटैच्ड प्रोनाउंस थे, ये हमारे कंप्लीट हुए। तो मैं ये आपको इसीलिए दी क्योंकि हम ये दो चैप्टर्स पढ़ लिए अल्हम्दुलिल्लाह, और उस हिसाब से आपको जो है समझ आनी चाहिए चीज़ों की कि जब आप कोई दमीर ला रहे, ओके, उसके बाद वाला जो वर्ड है वो उस हिसाब से होना चाहिए जिस हिसाब से आप उसकी दमीर लाए। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने अच्छा किया, बहुत सारे लोगों को कुछ डाउट्स भी है इसमें। इंशाअल्लाह अब हम डिस्कस करेंगे ताकि वो आपसे जो है ना ये टॉपिक क्लियर हो जाए। ओके, तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर है कि हुम मुफलिहूना। ओके, यहाँ पर दमीर इस्तेमाल किया गया हुम का। हुम का मीनिंग है जमा के वास्ते आता, ओके, और गायब जम मुज़क्कर के वास्ते आता। तो सबसे आपको पहले आपको ऐसा देखना था। ओके, हुम, हुम क्या है? हुम जो है जम के वास्ते इस्तेमाल होता, ओके, और ये गायब में से है। तो इसके बाद वाले आने वाला वर्ड भी इस तरह से जमा ही होना चाहिए। तो यहाँ पर दिया गया मुफलिहूना, ओके, फलाह पाने वाले लोग। होना की साउंड आई जिससे आप पहचाने कि ये ओके ये प्लूरल है। तो हुम भी प्लूरल है, मुफलिहूना भी प्लूरल है। तो मतलब क्या हुआ, ये सेंटेंस करेक्ट है। ओके, करेक्ट सेंटेंस और गलत सेंटेंस आपको मार्क करना था। तो ये सेंटेंस करेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट देखिए, अंतुम खासिरातुन। अंतुम जो है इस्तेमाल होता है किसके लिए? अंता, अंतुमा, अंतुम। अंता फॉर सेकेंड पार्टी, सेकेंड के वास्ते, मुखातब के लिए। और अंतुमा जो है दो के वास्ते इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? अंतुम। अंतुम किसके वास्ते इस्तेमाल होता? फॉर प्लूरल। ओके, फॉर प्लूरल एंड फॉर मेल। ये भी देखना था आपको, मेल है या फीमेल है, और प्लूरल है या फिर पहले आपको क्या देखना है, नंबर के हिसाब से और मेल फीमेल के हिसाब से वो क्या है। ओके, तो अंतुम जो है आपका प्लूरल हो गया और इट इज यूज फॉर मेल। फिर उसके बाद वाला वर्ड क्या है? खासी रौतुन। आतुन की साउंड से आप पहचाने कि ये फेमिनाइन है। तो अब आपका दमीर है मेल और उसके बाद वाला वर्ड फेमिनाइन आ रहा, तो क्या ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जब ये होगा आपका दमीर मेल, जब आप किसी मेल को एड्रेस कर रहे कि यू आप बोल रहे, तो आपको पता है कि वो मेल है, ओके, तो आप मेल के लिए पॉइंट करते और आप बोलते कि यू, ओके, यू मेल, उसी इसलिए आप अंता का इस्तेमाल करते। और अगर बहुत सारे हैं तो आप अंतुम का इस्तेमाल करेंगे, और बहुत सारे जो मेल है उसके बाद वाला आने वाला वर्ड फीमेल नहीं हो सकता। तो ये क्या हुआ, सेंटेंस गलत हो गया। ओके, फिर उसके बाद हम असहाबुन है। ओके, असहाबुन जो है ना जमा है। आप पढ़ते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे असहाब। ओके, असहाबुल कहफ जो है आता है कुरान में। असहाब, असहाब क्या है? जमा है। ओके, तो हम भी क्या है? जमा है। तो पहले देखना कि हम क्या है। ओ, इट इज प्लूरल। ओके, मेल के वास्ते इस्तेमाल होता, फीमेल के वास्ते इस्तेमाल होता, मेल के वास्ते इस्तेमाल होता। अब असहाबुन क्या है? असहाबुन भी जमा है। मेल के वास्ते इस्तेमाल होता है, फीमेल के वास्ते इस्तेमाल होता, मेल के वास्ते इस्तेमाल होता। मतलब ये दोनों मैच कर रहे हैं, मतलब ये सेंटेंस करेक्ट है। ओके, इस तरह से। अब नहनु
मुमिनातुन को बोलिए। नहनो किसके वास्ते इस्तेमाल होता, मेल या फीमेल या किसके लिए इस्तेमाल होता? नहनो चैट बॉक्स में लिखिए। बोथ मेल और फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, वेरी गुड। और नहनो हम पढ़े, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता। और इसकी और खास बात क्या है, इट इज यूज फॉर ड्वेल एंड प्लूरल, दोनों के लिए भी इस्तेमाल होता है ये, है ना। तो नहनो इस्तेमाल हो गया। ओके, हम सब अब यहाँ पर लिख रहे मोमिनातुन। मोमिनातुन में यानी कि मोमिना औरतें हैं, हम सब मोमिना औरतें हैं। तो नहनो मेल के वास्ते भी इस्तेमाल होता, फीमेल के वास्ते भी इस्तेमाल होता, तो फीमेल की कैटेगरी में आ गया ये। ओके, इट इज यूज फॉर ड्वेल एंड प्लूरल। तो उसके बाद आने वाला वर्ड क्या था, मोमिनातुन जमा था। तो मतलब ये वाला सेंटेंस क्या है, सही है। इस तरह से आपको पहचान करनी थी सारे जुमलों की। ओके, फिर नेक्स्ट है अंती साहिरुन। अब अंति किसके वास्ते इस्तेमाल होता है, मेल और फीमेल? अंति किस लिए यूज होता है? फास्ट फास्ट टाइप करिए गर्ल्स। ओके, फीमेल, क्योंकि अगर हम ज्यादा वक्त जो है डिस्कस करने में लगा देंगे पेपर, तो फिर जो टॉपिक है उसके लिए डिले हो जाएगा, इसीलिए। ओके, अंति इज यूज फॉर फीमेल। एंड साहिरुन, आपको देख देख के क्या पता चल, साहिरुन जादूगर, किस कैसा पता चला कि वो मेल है या फीमेल है? दामर होता है उस पे नहीं है, तो मतलब कि ये मेल मेल वर्ड है। तो आप दमीर, आपकी दमीर है फीमेल और ये वर्ड है मेल, तो क्या इस तरह से कोई जुमला हो सकता है? नहीं हो सकता, तो मतलब ये सेंटेंस भी रॉन्ग है। ओके, अब हुआ, हुआ किसके वास्ते इस्तेमाल होता, मेल या फीमेल? मेल, वेरी गुड। और अदद में? हुआ इज मेल, अदद में सिंगुलर। ओके, सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है अदद। अदद जब मैं वर्ड अदद इस्तेमाल करूं तो आप बोलना क्या कि अकॉर्डिंग टू नंबर वो वाहिद है, जमा है या मुसन्ना है, इस तरह से बोलना। ओके, तो हुआ इज सिंगुलर और मेल के लिए यूज हो रहा। अब उसके बाद आने वाला वर्ड क्या है, साहिरानी है। आनी से क्या पता चला आपको, आदत में क्या है ये, 12 है, वेरी गुड। तो क्या इस तरह से हो सकता, सिंगुलर जमीर आई और उसके बाद वाला आने वाला वर्ड 12 आया, तो ये भी रॉन्ग हुआ। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड दिया गया है, हिया नाकतानी। नाकतानी, अब हिया किसके लिए इस्तेमाल होता, दमीर कौन सा है, मेल है फीमेल है? फीमेल है, वेरी गुड। सिंगुलर है या डुअल है या प्लूरल है, अदद में क्या है, सिंगुलर है। ओके, अब नाकतानी के आने से क्या पहचाने आप, आने के साउंड से क्या पहचाने, क्या ये वाहिद है, मुसन्ना है या जम है? ये मुसन्ना है, डुअल है, वेरी गुड। तो इससे क्या समझ आई कि वहिया का वर्ड जो है आ रहा है, लेकिन वो फीमेल सिंगुलर के वास्ते इस्तेमाल होता, नाकतानी डुअल के वास्ते इस्तेमाल होता। तो क्या ये सही हुआ सेंटेंस? वेरी गुड। नो, मैं नहीं बोल सकती ना, शी टू फीमेल कैमल्स, शी इज टू फीमेल कैमल्स नहीं बोल सकती मैं। ओके, इस तरह से दे आर टू फीमेल कैमल्स मुझे बोलना चाहिए। ओके, बालुन का मतलब क्या है यहाँ पर, हस्बैंड, एक हस्बैंड को बोलते हैं बालुन। और अंतुमा दमीर इस्तेमाल हुई, अंतुमा किसके लिए इस्तेमाल होता, अदद के हिसाब से किसके लिए इस्तेमाल होता अंतुमा का, 12, वेरी गुड। और क्या वो मेल भी है और फीमेल भी है, दोनों के वास्ते भी इस्तेमाल हो सकता है अंतुमा। अब यहाँ पर देखेंगे उसके बाद आने वाला वर्ड क्या है हमारा, बालुन। बालुन यानी कि हस्बैंड, सिंगुलर है, करेक्ट। तो ड्वेल दमीर है और सिंगुलर है, तो ये भी क्या हुआ, जुमला गलत। अब नेक्स्ट देखिए, हुन्ना। हुन्ना दमीर किसके वास्ते इस्तेमाल होती, हुन्ना आदत के अकॉर्डिंग बोलिएगा मुझे। हुन्ना फॉर फीमेल एंड प्लूरल, वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक, प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। अब उम्महातुन है, उम्महातुन उम्मुन की जमा है, किसकी जमा है, उम्मुन। लिख लीजिए, उम्मुन की जमा उम्महातुन, मदर, वन मदर उम्मुन, उम्महातुन इज मदर्स, ठीक है। तो ये दे आर मदर्स बोल रहे, तो ये करेक्ट है या गलत है, दिस इज करेक्ट। ओके, ये सही है जुमला।
अब नेक्स्ट जो है इस्तेमाल हुआ, नेक्स्ट जुमला हमारे पास जो है वो है हुआ अखुन। अखुन का मीनिंग क्या है गर्ल्स? अखुन किसी को पता है? अखुन, अखुन इज नॉट अंकल, ब्रदर। ओके, अम्मुन इज अंकल, उम्मुन इज मदर, अम्मुन आइन से जो आता है वो अंकल होता है, अखुन इज ब्रदर। ओके, इसको लिख लीजिएगा। ओके, तो हमारा यहाँ पर हुआ अखुन क्या है? हुआ किसके लिए इस्तेमाल होता है, मेल या फीमेल? मेल, वेरी गुड। नाउ आदत के अकॉर्डिंग क्या है हुआ? ट्वेल्व। आदत के अकॉर्डिंग क्या है? सिंगुलर है, वेरी गुड। और अखुन क्या है? ब्रदर। ओके, अखुन भी सिंगुलर है, तो इसीलिए यही सेंटेंस करेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट है अंतुम बनातुन। अंतुम किसके लिए इस्तेमाल होता? अंतुम, अंता, अंतुमा, अंतुम किसके लिए यूज होता है? मेल और फीमेल, जिन्स के हिसाब से, जिन्स के हिसाब से इट इज फॉर मेल नॉट फीमेल। कोई फीमेल बोले, इट इज फॉर मेल। फीमेल के लिए क्या वर्ड यूज होता है गर्ल्स? फीमेल के लिए कौन सा दमीर आता है? अगर मुझे बोलना है फीमेल सिंगुलर, तो मैं क्या बोलूंगी? अंतुम बोलूंगी, अंतुन्ना, अल्लाहुम्मा बारिक। तो अंतुम इज फॉर मेल अकॉर्डिंग टू जेंस। अब आप आदत के हिसाब से बोलिए क्या है ये? आदत के हिसाब से, आदत के हिसाब से इट इज प्लूरल, वेरी गुड। अब उसके बाद वाला जो वर्ड आया वो है बनातुन। ओके, I will maximize this. ओके, तो बनातुन, बनातुन यानी कि लड़कियां। तो बनातुन हो गया फीमेल प्लूरल, और अंतुम हो गया मेल प्लूरल। तो ये जुमला सही है या गलत है? क्या इस तरह से हो सकता? जिस तरह से खबर यानी कि जिस तरह से दमीर इस्तेमाल हुआ वैसा ही उसके बाद वाला वर्ड होना चाहिए। ये एक जुमला बनता है, जुमला इस्मिया बोलते हैं इसको। इसमें इसकी प्रॉपर्टीज मुब्तदा और खबर है, वो अब हम आगे जाके जब हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, तो जब इन डिटेल पढ़ेंगे मुब्तदा और खबर क्या है। ओके, तो इस तरह से ये है, तो ये भी जुमला क्या हो गया? गलत हो गया। नहनो किसके लिए इस्तेमाल होता है? जिन्स के हिसाब से। नहनो अकॉर्डिंग टू जिन्स, जब भी हम कोई इसम को देखते वी हैव टू लुक फॉर फोर थिंग्स, वो आपको याद रखना। ओके, आपको याद रखना है कौन सी चीजें हैं? वेरी गुड, मेल और फीमेल। कौन सी चीजें हैं? जो चार चीज हम देखेंगे जब भी हम इसम को देखेंगे, तो वो कौन सी चार चीज है जब हम इसम को देखेंगे? तो हम वो चार चीजें देखेंगे, अदद, जिन्स, एराब और वो साथ। वेरी गुड आबिदा, अल्लाहुम्मा बारिक। फोर चीज कौन सी है? जिन्स, अदद, एराब और वुसअत। ओके, तो ये चीज याद रखिए। अगर मैं जिन्स बोलूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए ओ मेरे को मेल और फीमेल के बारे में पहचानना है। अगर मैं आदत बोलूं तो आपको आपके दिमाग में बिल्कुल नंबर आ जाना। ओके, मेरे को वाहिद, मुसन्ना या जमा में से बोलना है। अगर मैं वुसअत बोलूं तो मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए? वुसअत, वुसअत इज व्हाट इज वुसअत? ज्यादातर लोग वुसअत में नहीं पहचान सकते। वुसअत क्या है? डेफिनाइट और इनडेफिनाइट, अल्लाहुम्मा बारिक। मारिफा और नकीरा इसम, तो इसम क्या डेफिनाइट है या इनडेफिनाइट है, वो मेरे दिमाग में आना। और अगर मैं बोलूं एराब, तो क्या हम देखेंगे? अगर मैं बोलूं एराब तो हम क्या देखेंगे? रफा, नसब और जर, अल्लाहुम्मा बारिक। तो नहनु अकॉर्डिंग टू जिन्स इज मेल एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। अब आबिदानी अकॉर्डिंग टू जिन्स क्या है? अकॉर्डिंग टू जिन्स क्या है आबिदानी? आबिदानी अकॉर्डिंग टू जिन्स क्या है? मेल है। कैसा पहचाने आप आबिदानी? ओके, ये डुअल फॉर्म में है, आनी है। इसका सिंगुलर बनाना आबिदुन बनता, तो ये क्या हुआ? ता मरबूता नहीं है, यानी कि ये मेल हुआ। ओके, तो नहनु आबिदानी, क्या ये जुमला करेक्ट हुआ? नहनु। और अकॉर्डिंग टू द एराब, सॉरी, अदद किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है? नहनु, नहनु
ड्वेल के वास्ते भी इस्तेमाल होता है और प्लूरल के वास्ते भी इस्तेमाल होता है। ये जुमला सही है, यस इट्स करेक्ट। ठीक है, नहनु आबिदानी। अगर मुझे बोलना होता कि फीमेल्स के वास्ते ये दो इबादत गुजार औरतें हैं, हम दो इबादत गुजार औरतें हैं, तो मैं क्या बोलती थी? अगर मुझे बोलना होता कि हम दो इबादत गुजार औरतें हैं, आबिदतानी, नहनु आबिदतानी, अल्लाहुम्मा बारिक। ओके, चलिए नेक्स्ट है हम मुशरिकूना। हम अकॉर्डिंग टू जिन्स किसके वास्ते इस्तेमाल होता है? हम अकॉर्डिंग टू जिन्स इट इज मेल, एंड अकॉर्डिंग टू द आदत इट इज प्लूरल। वेरी गुड। मुशरिकूना क्या है? मुशरिकूना अकॉर्डिंग टू जिन्स क्या है? अकॉर्डिंग टू जिन्स इट इज मुशरिकुन मेल, अकॉर्डिंग टू आदत इट इज 12। नो, ऊना की साउंड आई, द 12 कैसा हुआ? प्लूरल हुआ। वेरी गुड, तो ये जुमला भी सही है, दोनों मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट, हुन्ना उख्तानी। हुन्ना किसके वास्ते इस्तेमाल होता है अकॉर्डिंग टू जिन्स? फीमेल। वेरी गुड। अकॉर्डिंग टू आदत? वेरी गुड, प्लूरल। एंड नाउ उख्तानी अकॉर्डिंग टू जिन्स। उख्तानी की जिन्स क्या है? फीमेल। उख्तुन होता है सिस्टर। ओके, हम अभी देखे अखुन यानी कि ब्रदर, उख्तुन होता है सिस्टर। ओके, तो उख्तानी, उख्तुन की मुसन्ना है उख्तानी, आने की साउंड से पहचाने की दो बहनें। तो हुन्ना की आदत है प्लूरल और उख्तानी की आदत क्या हुई? आने की साउंड किस में लगती है? 12 में। तो क्या ये मैच कर रहा है? नहीं, तो इसलिए ये जुमला गलत हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस है अंतुमा। अंतुमा अकॉर्डिंग टू जेंट्स क्या है? अंतुमा अकॉर्डिंग टू जेंट्स क्या है? बोथ मेल एंड फीमेल। वेरी गुड। अब अकॉर्डिंग टू आदत क्या है अंतुमा? वेल, अल्लाहुम्मा बारिक। इस तरह से फास्ट फास्ट जवाब दिए तो वेरी गुड। ओके, साहिरानी क्या है? आने की साउंड से आप क्या पहचाने कि अकॉर्डिंग टू आदत क्या है वो? 12। ओके, अकॉर्डिंग टू जिन्स क्या है वो? साहिरानी। अकॉर्डिंग टू जिन्स क्या है? मेल। अल्लाहुम्मा बारिक, तो दिस सेंटेंस इज करेक्ट। अंतुमा, यू टू आर जादूगर, दो जादूगर है। ओके, तुम दो जादूगर हो, इस तरह से इसको जुमला बनता है। ओके, तो नेक्स्ट बिट आप लोग को दी गई थी, ये आपको पहचाना था। ये सब सेंटेंसेस गलत है, इसमें आपको किस हिसाब से गलती है वो आपको पहचानना था। ओके, अब आपको तो पता है जिन्स और अदद मैच होने चाहिए। ओके, ये जुमले में, लेकिन आपको एराब के बारे में क्या मालूम करना था कि दोनों भी मारफा होने चाहिए। ओके, यानी कि हालत रफा और रफा में होने चाहिए। ये एडिशन पे चला गया। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर देखिए, हम मुफलिहातुन। ओके, हम जो है इसकी जिन्स, अब ये आप लोग को मालूम है कि सारे सेंटेंसेस गलत है। अब इसमें से आपको पहचानना है कि जिन्स में गलती की गई या अदद में गलती की गई या एराब में गलती की गई। ओके, जिन्स और अदद के हिसाब से दोनों शुड मैच, और एराब भी दोनों का इज मरफू। ओके, मरफू होता है, और दमीर का भी मरफू होना चाहिए, और उसके बाद वाला जो वर्ड हो रहा वो भी मरफू होना चाहिए। अब तो अब किस हिसाब से गलती है अब हम देखेंगे। हम क्या है अकॉर्डिंग टू जिन्स क्या है? अकॉर्डिंग टू जिन्स क्या है हम?
इट इज मेल। वेरी गुड। अब मुफलिहातुन क्या है अकॉर्डिंग टू जिन्स? इट इज फीमेल। किस तरह से आप पहचाने? आतुन की साउंड आई तो इससे आप पहचाने की है क्या है, फीमेल है। तो अब आपको गलती किस में नजर आ रही? अभी हम जब शुरुआत में ही गए और आपको समझ आ गया कि ये जिन्स में गलती है। ओके, तो ये जिन्स में गलती है। अब नेक्स्ट सेकेंड वर्ड हमारे पास है अंतुम। इसको मैं थोड़ा मैक्सिमाइज करती हूँ। ओके, ओके चलिए। तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अंतुम खौसिरीन है। अब अंतुम क्या है अकॉर्डिंग टू जिन्स देख लेंगे, फिर उसके बाद अदद के हिसाब से फिर लाइन से इस तरह से जाएंगे। जिन्स क्या है अकॉर्डिंग टू जिन्स? अंतुम, अंतुम इज मेल। एंड खौसिरीना, ईना की साउंड आई, इससे आप क्या पहचाने? खौसिरीन क्या है, वो मेल है या फीमेल है? अंतुम खौसिरीना, ये मेल है। ओके, तो मेल मेल तो बराबर हो गया। नाउ हम देखेंगे आदत के हिसाब से। अंतुम क्या है आदत अकॉर्डिंग टू आदत? अकॉर्डिंग टू आदत इट इज प्लूरल। अब खौसिरीन अकॉर्डिंग टू आदत क्या है? इट इज प्लूरल। खौसिरीना। ओके, ऊना ईना, ईना की साउंड है, तो हम पहचाने कि ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये बराबर हो गया। अब एराब के हिसाब से हम बोले थे कि अंतुम, ये जो पूरे दमीर होते हैं ना, वो याद रखिए, ये सारे दमीर इट इज हुआ, जो डिटैच वाले, हुआ हुमा हुम, ओके, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना और नहनु, ये सारे जो दमीर है इट विल ऑलवेज बी मारिफा इन द जुमला। जुमले में जो है ना, वो मारिफा की पोजीशन पे लेते हैं। लेकिन खौसीरीना से आपको क्या पता चला? ईना की साउंड कब आती है? कौन सी हालत में आती है ईना की साउंड? प्लूरल में सेकंड चैप्टर में जो हम पढ़े थे, ऊना की साउंड इज मारफा, हालत रफा, ठीक है। और ईना की साउंड इज हालत नसब या जर। तो यहाँ पर गलती किसमें है? गलती एराब में है, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए थे? खौसीरीना की बजाय क्या होना चाहिए था? खौसीरीना की बजाय क्या होना चाहिए था? अंतुम खासिरूना होना चाहिए था। वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। आई एम सीइंग कि बहुत जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है जो आंसर करते हैं वही आंसर करेगा, सब लोग आंसर करिएगा ताकि आपको समझ आए और अभी से टॉपिक्स जो है ना आपके क्लियर रहे। ये ये बार बार प्रैक्टिस करवाने के लिए क्यों, और इतना टाइम हम क्यों लगाते हैं? सेकेंड चैप्टर में भी हम इतना टाइम क्यों लगाए थे? क्योंकि इट इज इम्पोर्टेंट। जब तक ये आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं रहेंगे, किस तरह से आदत बनता है, तो आप कुरान की आयतों में जो चेंजेस होते हैं और कुरान की आयतों में आप किस तरह से पहचानते हैं। हमको हमारा मेन मकसद क्या है कि हमको कुरान को समझना है ना। हमारा मेन मकसद कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम में हुआ भी आया एक, और फॉर एग्जाम्पल सूरह फातिहा कर ले लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि है फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, में भी बहुत इन डेप्थ स्टडी है उसकी भी। वहां पर लिल्लाहि आया, फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही आया। वो क्यों आया? तो यू विल गेट अमेज्ड, आपको बहुत ज्यादा जो है ना जब पता चलेगा कि ये इस तरह से जुमले, इस तरह से वर्ड्स क्यों इस्तेमाल हुए। इसके बजाय कुछ और चीज भी इस्तेमाल हो सकती थी, लेकिन वो क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ। तो आपको जो है ना मजा आ जाएगा इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह जब आप पढ़ेंगे। तो अभी से कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर नहीं रहते, आप होमवर्क नहीं करते और आप ये एक्सरसाइज एक्टिविटी नहीं करते, ये दिस इज फॉर यू ओनली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने हम क्या जवाब देंगे जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे पूछेंगे कि आपको टीचर प्रोवाइड की गई थी, आपके पास नेट था, आपके पास हर चीज फैसिलिटी थी, लेकिन आप अपनी तरफ से जो मेहनत करना था वो नहीं करें। और अगर मैं आई एम गिविंग यू गारंटी, देखिए जब हम क्लास स्टार्ट कर रहे थे तो 70+ स्टूडेंट्स थे, अभी कितने हैं? 27 पार्टिसिपेंट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज चूजन यू। आप आके जो है ना पढ़ रहे, बहुत ही बड़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फजल है और बहुत ही बड़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम पे किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इसको जो है ना हमारे दिमाग में रखना,
और मेहनत करना, मेहनत करना। अगर आप नहीं लिखे जब तक, जो रमजान में मैं जो एक्टिविटी दी थी, अगर आप वो करें तो आई एम गारंटिंग यू, आपको आदत का बिल्कुल डाउट ही नहीं रहता, पक्के हो जाते हैं आप उसमें। लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते ना, जब फेल स्टार्ट होता, जब उसके बाद हुर्फ नासिबा हुर्फ जाजिमा स्टार्ट होता, तो बहुत सारे लोग क्योंकि इसमें डामाडोल है तो छोड़ देते। अब जब आप छोड़ेंगे तो सिवाय अपने आप के, और आप किसी को जो है ना गलती नहीं बता सकते कि इस तरह से था, ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले से मेहनत नहीं कर रहे थे आप। आपको मैं अभी जो है ना, कितने बार, कितने दिनों से हम ये सेकंड चैप्टर को बार 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 पढ़ते जा रहे हैं, और आपके पास ऑप्शन है। मैं चाहे तो मैं डायरेक्टली जो है ना, ये गलत है, ये सही है, इसमें अदद में गलती है, जिन्स में गलती है, राब में गलती है, आई कैन गो फास्टर, और हम हमारी जो नई दूसरी टॉपिक है हर जगह के बारे में, हम वो कर ले सकते हैं। लेकिन ये डिस्कस करने का मकसद क्या है? थोड़े सिलेक्टेड जो लोग आंसर कर रहे हैं, वो लोग ही आंसर करते रहना, और बाकी जो खामोश है वो खामोश ही रहना। दिस इज नॉट करेक्ट, ये सही चीज नहीं है। आप कोशिश करिए, अगर आप यू आर गिविंग रॉन्ग आंसर ऑल्सो, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, गलती होती है, एक बार गलती होती, दो बार गलती होती, तीन बार गलती होती, चौथी पांचवी बार इंसान को समझ आती। लेकिन जब आप कोशिश करेंगे तभी आपको समझ आएगी ना। हाँ, मैं गलत आंसर दे रही हूँ, मेरा गलत आंसर हो जाएगा। मैं जब एक्टिविटी भी लेती हूँ, इसके बाद भी लेने वाली हूँ इंशाअल्लाह, तो बहुत बहुत कम लोग हैंड रेस करते। ऐसा क्यों होता? सबको आगे बढ़ के जो है ना बोलना चाहिए, और आगे बढ़ के जो है ना जवाब देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ये मेरी खातिर, मेरे को बोलना है, मेरे सामने सही गलत हो रहे, आपके फ्रेंड सुन रहे, वो नहीं है। हमको अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जवाब देना है। एक लौती एक किताब अल्लाह सुब्हानहू तआला दिए थे, हम सब चीज में आगे बढ़ गए। अगर हमको दुनिया की कोई काम बोलो, हम वी आर फास्ट फॉरवर्ड। हमारी सारी ताउन जो होता, हमारी सारी एनर्जीज, हमारा सारे रिसोर्सेज सब हम वी कैन सब इस्तेमाल करते। लेकिन जब बात आती इस चीज के लिए, तो वाई आर वी लैगिंग बिहाइंड? हम क्यों पीछे हट जाते हैं इस चीज में? मुझे बार बार क्यों बोलना पड़ता कि जो है मैं इतनी मेहनत से, ये मेहनत से बनती है। आई एम नॉट सेइंग आई एम डूइंग दिस फॉर अल्लाह सुब्हानहू तआला, वल्लाही अल्लाह सुब्हानहू तआला के वास्ते है। लेकिन एक इंसान को जो है ना, जब रेस्पॉन्सेस आते, एक एक्साइटमेंट होती कि मैं पेपर बनाई, एंड एवरी वन विल बी डूइंग दैट। लेकिन जब मुझे क्यों बोलना पड़ता कि 15 लोग होमवर्क करे और इतने कम लोग जो है ये एक्टिविटी करे? क्यों मुझे बोलना पड़ता बार बार? क्या ये सही है इस तरह से रहना, कि बार बार इंसान को रिमाइंडर दिया जाए कि आपको आपको देखिए यहाँ पर ग्रुप में भेजा गया, आप उसको ज्वाइन करिए? ये सब क्या मेरी प्रैक्टिस के लिए है? आप सबकी प्रैक्टिस के लिए है ना। तो इस तरह से सोचिएगा कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हैज गिवन यू ऑल द रिसोर्सेस, सब चीज दिया अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको। बस द थिंग इज यू हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ हार्ड वर्क, छोटा सा थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ी सी मेहनत, ताकि अल्लाह सुब्हाना व तआला की खूबसूरती जो है कलाम में, उसको हम समझ सके, बस। और अब हम ही बहुत बिल्कुल सरफेस लेवल पे है, और जब हम आगे जाएंगे, तो जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो बहुत सारे लोग गिव अप कर देते, सोच के कि ये मुश्किल है। मगर ये मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है? क्योंकि मैं बोल रही हूँ इसलिए मुश्किल नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला बोले ये मुश्किल नहीं है। वलक़द यस्सरनल कुरआन, अल्लाह सुब्हानहू तआला बोले कि यस्सरा, आसान है कुरआन। तो आसान है, जब क्रिएटर अल्लाह सुब्हानहू तआला इज अवर क्रिएटर, अल्लाह सुब्हानहू तआला की किताब है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला बोल रहे कि आसान है, तो हम क्यों उसको मुश्किल समझ के छोड़ देते? क्यों इस तरह से होता? कि बहुत ही ज्यादा सोचने की बात है कि ये, अगर आप कुरान को, मालूम है कुरान के अल्फाज को सिर्फ देखने में भी बरकत है, कुरान के सिर्फ अल्फाज को देखना भी जो है हमको उसमें सवाब मिलता। तो जब आप कोशिश करेंगे, लिखेंगे, मेहनत करेंगे, तो कितने आपके रिवार्ड्स बढ़ेंगे? सोचिएगा इस पे। और सबको जो है ना, मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह, आज हम हर्फ जर के बारे में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं एक्टिविटी लूंगी, और एवरी वन शुड रेज योर हैंड। हर कोई क्लास में जो है ना, आपने हाथ उठाना, और उसको जो है ना जवाब देना। आप लोग हर्फ जर जो है इंशाअल्लाह हम पढ़ने के बाद किस तरह से चेंजेस आते हैं उसमें, मैं वो पूछूंगी, और हर्फ जर के बारे में पूछूंगी इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। ओके, चलिए।
और ये सब बोलने का मकसद सिर्फ आपको एहसास दिलाना है कि वी आर इंसान। इंसान को बस एक रिमाइंडर की जरूरत होती है हमेशा, बार 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 बार, क्योंकि शैतान लगा हुआ है हमारे पीछे। तो इट्स जस्ट एज अ रिमाइंडर कि हमको बहुत जो है ना काम करना है। हमारी बहुत ही ज्यादा जिंदगी जो गुजर गई, बहुत सारे जो है ना गलत चीजों में गुजर गई, बहुत सारे जो है हमको जिस तरह से मेहनत करनी चाहिए था अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत में हम नहीं किए। तो जब अब हमें पता चला तो इंशाअल्लाह हम उसके लिए कोशिश करेंगे। ओके, इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। ओके चलिए, तो हम यहाँ पर है हम अस्हाबिन। अब हम जो है इस्तेमाल होता है किसके लिए? अकॉर्डिंग टू जिन्स बोलिए। मेल। ओके, अकॉर्डिंग टू जिन्स इज मेल। ठीक है, मेल या फीमेल बोलना, अकॉर्डिंग टू जिन्स मतलब तो मेल। उसके बाद अकॉर्डिंग टू आदत क्या है? ये प्लूरल है, अकॉर्डिंग टू आदत। वेरी गुड। अब हम एराब में बोले कि हमेशा जो भी सारे दमीर रहते हैं ये सारे क्या होते हैं एराब के अकॉर्डिंग? कौन सी हालत में होते हैं? हालत रफा या जर या नसब, किस में होते हैं? हालत रफा। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, ये चीज हम देखें। अब असहाबुन, असहाबिन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो असहाब किसकी जमा है? साहिबुन असहाबुन, असहाब जमा है ना। तो ये अकॉर्डिंग टू जिन्स क्या है? मेल है या फीमेल है? मेल। अकॉर्डिंग टू जिन्स इट इज मेल। अब अकॉर्डिंग टू आदत इट इज प्लूरल, जमा है, आपको पता है ये। ओके, अब अकॉर्डिंग टू आरब इसको क्या होना चाहिए था? इसको क्या होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू आरब? रफा होना चाहिए था, लेकिन क्या ये हालत रफा में है? नहीं है। ओके, तो मतलब क्या, किस में गलती है यहाँ पर? जिन्स में गलती है, अदद में गलती है, या एराब में गलती है? एराब में गलती है। ओके, अल्लाहुम्मा बारिक ना। नेक्स्ट, नहनु मुमिनुन। नहनुन अकॉर्डिंग टू जिन्स क्या है? नहनु अकॉर्डिंग टू जिन्सेस इट इज बोथ, दोनों के वास्ते इस्तेमाल होता। और अकॉर्डिंग टू आदत इट इज, अकॉर्डिंग टू आदत इट इज ड्वेल एंड प्लूरल, दोनों के वास्ते इस्तेमाल होता। ओके, अब अकॉर्डिंग टू एराब, एराब तो आपको मालूम है, याद रखिए ये पॉइंट कि जो पूरे डिटैच प्रोनाउन है, जो डिटैच प्रोनाउन है वो हालत रफा में रहते ऑलवेज। ओके, नाउ मुमिनुन अकॉर्डिंग टू जिन्स क्या है? मेल। ओके, वेरी गुड। अकॉर्डिंग टू आदत क्या है? सिंगुलर। किस में गलती है? यहाँ पर डबल और प्लूरल आ रहा, यहाँ पर सिंगुलर आ रहा, किस में गलती है यहाँ पर? अकॉर्डिंग टू आदत, आदत में गलती है। क्या होना चाहिए था यहाँ पर? क्या होना चाहिए था? नहनु मुमिन, क्या होना चाहिए था? नहनु मुमिनूना। ओके, नहनु मुमिनूना अगर आप बोलना चाह रहे प्लूरल के लिए, अगर आप बोलना चाह रहे डबल के वास्ते तो नहनु मुमिनानी। वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। ओके, इस तरह से डुअल के लिए नहनु मुमिनानी, अगर आप बोलना चाह रहे हैं प्लूरल के वास्ते हम सब जो है ना मुमिन है, तो नहनु मुमिनूना। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट है अंती साहिरुन। अंती क्या है? अंती अकॉर्डिंग टू जेंट्स इट इज फीमेल, फीमेल के वास्ते इस्तेमाल होता। ओके, साहिरुन क्या है अकॉर्डिंग टू जेंट्स? मेल। तो यहाँ पर गलती किसकी है? आदत, आदत में गलती है, एराब में गलती है, जिन्स में गलती है? जिन्स में गलती है। वेरी गुड। और अब अगर मुझे इसका सही करिए, इसको सेंटेंस को सही करना है तो मैं किस तरह से करूंगी? अंती, किस तरह से सही होगा ये? अंती साही रोतुन। वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। साही रोतुन ना। हुआ साहिरोनी। हुआ किसके लिए इस्तेमाल होता? अकॉर्डिंग टू आदत।
According to adad, it is used for singular. Very good. और साहिरानी क्या है? According to adad, 12. तो गलती किस में मिली? आदत में. ओके, आदत में करना. ओके, नेक्स्ट. हुआ नाक़तुन. हुआ क्या है? अकॉर्डिंग टू अदद सिंगुलर. नाक़तुन क्या है अकॉर्डिंग टू अदद सिंगुलर. अकॉर्डिंग टू जिन्स हुआ क्या है? मेल. नाक़तुन अकॉर्डिंग टू जिन्स क्या है? फीमेल. तो क्या ये सेंटेंस सही हुआ? नहीं हुआ, ये सेंटेंस गलत हुआ. गलती किस में निकली? जिन्स में गलती निकली. अब इसको सही करिए, किस तरह से होगा? शी इज अ फीमेल कैमल. तो किस तरह से लिखेंगे आप? क्या लाएंगे यहाँ पे? हिया. अल्लाहुम्मा बारिक. हिया का इस्तेमाल होगा. हिया नाक़तुन. आता है ना कुरान में, हिया नाक़तुल्लाह. ये क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ऊँटनी है, नाक़तुल्लाह. ओके, नेक्स्ट. अंता बअलानी. अंता इज यूज्ड फॉर. अंता किस लिए इस्तेमाल होता है? अंता अकॉर्डिंग टू जिन्स इट इज मेल. अकॉर्डिंग टू अदद इट इज सिंगुलर. बअलानी. बअलानी अकॉर्डिंग टू अदद इट इज. आने की साउंड आई. 12. बैलून हस्बैंड के वास्ते इस्तेमाल होता है. ये मेल 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 तो मैच हो गए, लेकिन ये सिंगुलर है, ये डुअल है, ये मैच नहीं हुए. तो गलती किस में निकली? आदत में गलती निकली. अल्हम्दुलिल्लाह. अब नेक्स्ट देखिए. हुन्ना उम्मुन. ओके. हुन्ना क्या है अकॉर्डिंग टू जिन्स? फीमेल. वेरी गुड. उम्मुन अकॉर्डिंग टू जिन्स फीमेल. अकॉर्डिंग टू आदत हुन्ना क्या है अकॉर्डिंग टू आदत? प्लूरल. उम्मुन अकॉर्डिंग टू आदत क्या है? सिंगुलर. किसमें गलती है? आदत में गलती है. अगर ये हम सही करें जुमले को, तो हम किस तरह से लिखेंगे? हुन्ना उम्महातुन. ओके, वो सब माए हैं. हुन्ना उम्महातुन आएगा. इसको सही करेंगे अगर आप. अब हुआ अकॉर्डिंग टू जिन्स किसके लिए इस्तेमाल होता? हाँ, हिया उम्मुन भी कर सकते हैं. वेरी गुड. और हुन्ना उम्महातुन भी कर सकते हैं. अल्लाहुम्मा बारिक. ओके, हुआ किसके लिए इस्तेमाल होगा? मेल. अकॉर्डिंग टू जिन्स. अखानी है यहाँ पर. अखुन क्या है अकॉर्डिंग टू जिन्स? इट इज मेल. अब अदद में बोलिए, हुआ क्या है? सिंगुलर. अखानी क्या है अदद में? डुअल. तो क्या गलती हुई? किस चीज में गलती हुई? आदत में गलती हुई. अब इसको सही करिए, किस तरह से होगा? अखानी के हिसाब से लाइए दमीर. अखानी के हिसाब से दमीर लाइए. किस तरह से होगा? हुआ अखुन बोल सकते हैं आप, लेकिन हुमा अखानी. अखानी के हिसाब से अगर दमीर लाइए बोले तो हुआ हुमा अखानी. अल्लाहुम्मा बारिक. अब नेक्स्ट देखिए. अंतुन्ना अकॉर्डिंग टू जिन्स क्या है? अकॉर्डिंग टू जिन्स क्या है? फीमेल. अकॉर्डिंग टू आदत क्या है? हुन अंतुन्ना. अंती अंतमा अंतुन्ना. प्लूरल. ओके, और आप तो इसका हालत रफा होता है. करेक्ट. ना. अब बनातुन बनातिन है यहाँ पर लिखा हुआ. तो ये अकॉर्डिंग टू जिन्स बोलिए, इसकी क्या है? बनातिन की जिन्स फीमेल है. बनातिन की आदत क्या है? आतिन की साउंड आ रही. 12. तानी. आने की अगर साउंड होती तो 12 बोलते थे हम. ओके, 12 नहीं है ये. आने की साउंड. बना तिन है. आतिन की साउंड है. आतुन आतिन आतिन. ये साउंड है हमारी प्लूरल के वास्ते, तो प्लूरल की साउंड है.
ओके, तो फीमेल फीमेल मैच हो गया, प्लूरल प्लूरल मैच हो गया। अब हालत रफा क्या होती है इसकी? आतुन होती है। ओके, वुसअत में गलती नहीं है। वुसअत में तो हम देखेंगे डेफिनेट या इनडेफिनेट है, वो एराब में गलती है। क्यों? क्योंकि बनातुन होना चाहिए था। आतिन की साउंड का मतलब क्या है? ये है आपका या तो हालत नसब या जर की पहचान है आतिन की साउंड। ओके, नसब या जर। लेकिन हम क्या बोले थे कि जो उसके बाद दमीर वाला के बाद वाला वर्ड होता है, नकीरा हो या मारफा, नकीरा वाला वर्ड वो क्या होता है? हालत रफा में होता है। तो यहाँ पर होना चाहिए था बनातुन, अंतुन्ना बनातुन, तो एराब में गलती है। ओके, एराब में गलती है। चलिए नेक्स्ट, नहनु आबिदीन। ओके, नहनु अकॉर्डिंग टू जिन्स क्या है? अकॉर्डिंग टू जिन्स बोथ मेल एंड फीमेल। ओके, अकॉर्डिंग टू आदत ड्वेल एंड प्लूरल। वेरी गुड। अब यार आप तो इसके हाथ रफा में है, आ लिख लिए। आबिदीना है यहाँ पर, आबिदिन आबिदीना अकॉर्डिंग टू जिन्स क्या है? मेल। अकॉर्डिंग टू एराब क्या है? सॉरी, अकॉर्डिंग टू वो बोलेगा मुझे आदत, आदत ड्वेल नहीं, ड्वेल में देखिए आनी की साउंड आई तो आप बोलना आनी, ये आनी की साउंड अगर आई आपको अलिफ नून की तो ये ड्वेल होता। आनी फॉर मेल्स, तानी फॉर फीमेल्स। आनी, आईनी आईनी। लेकिन ये आबी दीना है, ईना, ईना की साउंड आ रही, ऊना ईना ईना, मतलब ये क्या हुआ? ये प्लूरल है। ओके, लेकिन यहाँ पर किसकी गलती है? ईना तो प्लूरल है, लेकिन किसका प्लूरल है? नसब या जर का प्लूरल है। तो एराब में गलती है, यहाँ पर होना चाहिए था नहनु आबिदूना। ये हो गया आपका आबिदूना। ओके, एराब की गलती। नेक्स्ट, हम अकॉर्डिंग टू जिन्स क्या है? मेल। मुशरिकातुन अकॉर्डिंग टू जिन्स क्या है? आतुन की साउंड आई, फीमेल। तो किसकी गलती है यहाँ पर? जिन्स की गलती है। क्या होना चाहिए था? इसको सही करें अगर आप तो, हम मुशरी मुशरिकूना। वेरी गुड, हम मुशरिकूना। अल्लाहुम्मा बारिक। नेक्स्ट देखिए, हुमा अकॉर्डिंग टू जिन्स क्या है? मेल। उख्तुन अकॉर्डिंग टू जिन्स क्या है? उख्तुन, फीमेल। ओके, हुमा अकॉर्डिंग टू आदत क्या है? हुमा इज ड्वेल। नाउ उख्तुन अकॉर्डिंग टू आदत क्या है? सिंगुलर। तो गलती किस में है? जिन्स में गलती है या अदद में गलती? अदद में गलती है। अल्लाहुम्मा बारिक। तो इसको सही करिए, हुमा उख्तानी होगा। ये किस तरह से होगा? हुमा उख्तानी, वो दो बहनें हैं, वो दो बहनें हैं। ओके, हुमा उख्तानी। नेक्स्ट देखिए, अंतुमा। अंतुमा अकॉर्डिंग टू जिन्स क्या है? बोथ मेल एंड फीमेल। ओके, अब यहाँ पर साहिरातुन को देखिए, ये क्या है? मेल एंड फीमेल, फीमेल फीमेल। वेरी गुड, सॉरी, नॉट मेल एंड फीमेल। आतुन की साउंड से आप पहचाने कि वो फीमेल के वास्ते इस्तेमाल होता। तो अब ये तो हो गया, जिन्स में तो हो सकता वो बराबर हो जाए, लेकिन अब अदद के हिसाब से देखिए, अंतुमा किसके वास्ते इस्तेमाल होता? अदद के हिसाब से अंतुमा इज प्लूरल, और साहिरातुन अकॉर्डिंग टू अदद इज, it is okay. Antuma, sorry, Antuma according to adat is dual, Sahiratun according to the adat is, it is plural. तो ये दोनों मैच नहीं हो रहे, तो इसका मतलब गलती किस में है? अदद में गलती है। इसको सही करिए, साहिरातुन के हिसाब से लाइए दमीर।
ये कौन सा दमीर इस्तेमाल करेंगे आप? अंतुमा का इस्तेमाल करेंगे या कुछ और दमीर इस्तेमाल करेंगे? अन तुन्ना। वेरी गुड, अल्लाह मुबारक। ओके चलिए, तो ये आपका बहुत ही ज्यादा सोच समझ के करने वाला क्वेश्चन हुआ खत्म। अब आपको दमीर सेलेक्ट करना था। वो सब एक मुजक्कर के लिए क्या आएगा? वो सब एक मुजक्कर बोल रहे हैं आप, हाँ, वो सब। कौन सी दमीर आएगी? तुम। वेरी गुड। मैं मेरे लिए क्या आएगा? मैं इस्तेमाल करना है मुझे, तो अना। वेरी गुड। हम हम सब। हम 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 दो या हम सब। ओके, तो उसके लिए आएगा नहनु। वेरी गुड। तुम सब मुजक्कर। तुम सब सेकेंड पर्सन मुखातब और मुजक्कर। तुम सब है अंतुम। वेरी गुड। वो एक मुअन्नस। वो एक मुअन्नस इज हिया। वेरी गुड। तो तुम एक मुअन्नस। तुम एक मुअन्नस। तुम मुखातब का सीगा एक मुअन्नस। अंती। वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। सुरैया, आप अरबिक में टाइप कर रहे हैं फास्टर फास्टर। हाँ, वेरी गुड। ओके, तो वो एक मुअन्नस हमने देख लिया है। तुम एक मुअन्नस के लिए अंती होगा। वेरी गुड। ओके, तुम एक मुजक्कर के लिए अंता। वो दोनों के लिए वो दोनों, वो बोल रहे हैं, हाँ, तुम दोनों नहीं बोल रहे, वो दोनों बोल रहे हैं। हुमा। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, इससे हुआ आपका वीकली टेस्ट का पेपर खत्म। अब हम जल्दी से शुरुआत करते हैं हमारे हर्फ जर की। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम देख रहे थे और हमने देखे भी है थोड़े हर्फ जर। तो यहाँ पर ये है चीज कि हम जो हर्फ जर के बाद आने वाला इसम मजरूर होता है, ये तो सबको मालूम है, लेकिन ये चीज नहीं मालूम है कि उसको हम बोलते हैं मुरक्कब। ये नाकिस है मुरक्कब एक तरह का। अब मुरक्कब क्या है, ये क्या है, हम देखे थे, लेकिन मैं फिर से एक काइंड ऑफ रिविजन कर देती हूँ जल्दी जल्दी, ताकि आपको समझ आए। अगर मैं बोली अकलामुन, और अगर मैं बोली काफिरूना, किताबानी, दो किताबें, मोहम्मदुन, किताबुन, इंडिविजुअल वर्ड्स है। अगर मैं लोगों को बोलते गई तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या मैं बोलना चाह रही हूँ। मुफरत का मतलब है इंडिविजुअल वर्ड होना, एक वर्ड। अब उसके हिसाब से अगर उसके इन डिटेल देखेंगे हम, अब अकलामुन है, अपने आप में वो एक है, प्लूरल है, लेकिन वो एक वाहिद वर्ड है ना, वाहिद वर्ड है, तो उसको बोलेंगे हम मुफरत, सिंगुलर वर्ड। वर्ड सिंगुलर है, लेकिन उसमें है क्या वो, जब हम चार चीजें देखना वो इसम की। हम पूरे स्टार्टिंग से अभी खाली सिर्फ इसम के बारे में फोकस कर रहे हैं, तो हमारे पास ये चीज क्लियर रहना, जब भी कोई आप इसम को देखे तो वो चार चीजें जो हम पढ़े एकदम दिमाग में क्विकली ऐसा आना, कि अकॉर्डिंग टू ये जिन्स क्या है, अकॉर्डिंग टू आदत क्या है, अकॉर्डिंग टू वसात क्या है, अकॉर्डिंग टू एराब क्या है। आप कोई भी कुरान में लफ्ज देख रहे हैं, तो आपको पहचान अब तो आ जानी चाहिए कि आप कुरान पढ़ते वक्त उसको नोट करिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं है तो मुझे भेजिए कि अकॉर्डिंग टू जिन्स क्या है, अरब अरब के हिसाब से आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया, वसत के हिसाब से अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे भेजिए, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीम आपको समझ आ जाएगी उन चीज़ों की। तो अगर मैं आपको बोलूँ पेन्स पेन्स, और या काफिरूना, काफिरा है उन लोगों, किताब काफिरा है उन लोगों ने, कि काफिर काफिर काफिरा, किताब दो किताब दो किताब, तो आपको कुछ समझ में आता, मोहम्मद नहीं समझ में आता, ये सब क्या है, मुफरत चीजें हैं, सिंगुलर सिंगुलर। तो दो मुफरदात को मिला के हम एक मुरक्कब बनाते हैं। ओके, तो अब ये मुरक्कब जो है आगे जाके दो किस्म का बनता है। एक होता है मुरक्कब ताम, और एक होता है मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब ताम का मतलब क्या है, कंप्लीट, कंप्लीट मुरक्कब, जिससे आपको जो है बात समझ आ जाए। अब नाकिस का मतलब क्या है, इनकम्प्लीट, या आपको सेंस नहीं मिल रही उस चीज से, इनकम्प्लीट को आप
मुरक्कब नाकिस कहते हैं। ओके, अब मुरक्कब ताम में जो है क्या आएगा आपका, जुमले आएंगे जो कि होते हैं वर्बल सेंटेंस या नॉमिनल सेंटेंस। अब इसको हम देखेंगे इंशाअल्लाह जब इनकी हम बात करेंगे। सिर्फ लिख लीजिए इंग्लिश में वर्बल सेंटेंस और नॉमिनल सेंटेंस, जुमलतुल इस्मिया या जुमलतुल फ़िअलिया। ये हो गया मुरक्कब ताम। अब मुरक्कब नाक़िस का मतलब क्या है, इनकम्प्लीट जो चीजें हैं, इनकम फ्रेज जिसको बोलते, देखिए इंग्लिश में फ्रेज जो है वो होता है आपका नाक़िस, इनकम्प्लीट, जिससे आपको कुछ बात समझने में नहीं आए। तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हर्फ जर के बाद आने वाला इसम मजरूर, अगर मैं आपको बोलूंगी कि इलल मस्जिदी, मस्जिद की तरफ, ओके, या अगर मैं बोलूं बिल कलमी, पेन से, ओके, तो आपको जो है ना थोड़े थोड़ा हिंट मिलेगा, लेकिन कंप्लीटली पेन से क्या, ओके, मस्जिद की तरफ क्या, कौन गए, कोई गए मस्जिद की तरफ या मस्जिद के पास से कोई आए, ओके, इस तरह से आपको कंप्लीटली बात समझ नहीं आएगी। तो ये जो नाकिस चीजें होते हैं इनको हम बोलेंगे जार मजरूर को कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे हम, मुरक्कबे जारी। क्या बोलेंगे, मुरक्कबे जारी। जारी का मतलब क्या है, जार और मजरूर का कॉम्बिनेशन को जारी बोलते हैं। हर्फ जर होना है और इसम मजरूर, इसके बाद वाला आने वाला इसम मजरूर होता है। और हम बोल रहे इसम मजरूर, इससे क्या मालूम हुआ, हर्फ जर के बाद क्या आता, सिर्फ और सिर्फ इसम आता। ओके, हर्फ जर के बाद इसम आता, ठीक है। अब इसके अंदर भी थोड़े चेंजेस होते, लेकिन अब हम, क्योंकि हमारा चैप्टर सिंपली अबाउट हर्फ जर है, तो अब हम वही पढ़ेंगे इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। जब आगे आप और सेंटेंसेस में चले जाएंगे तो तब किस तरह से वो चेंजेस होते हैं वो हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ हमको क्या याद रखना है, जब भी जो कोई भी हर्फ जर आए उसके बाद वाले इसम को वो जो है मजरूर कर देता, कैसे भी मजरूर कर देता, और ये क्या हो जाता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इसको हम बोलते हैं मुरक्कबे जारी। ओके, अब मैं ये मुरक्कबात और ताम और नाकिस क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि मुरक्कब में भी और किस्म है, जैसा कि हम मुरक्कबे जारी है, मुरक्कबे तौसीफी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आगे, मुरक्कबे इजाफी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह हम आगे जब जाएंगे, इंशाअल्लाह जब हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट काइंड ऑफ मुरक्कब जो अब हम पढ़ रहे वो क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हर्फ जर एंड इसम मजरूर, हर्फ जर एंड इसम मजरूर। अगर कभी भी आप कुरान में कोई भी हर्फ जर देखे तो उसके बाद वाला इसम मजरूर ही रहता, चाहे वो आपको दिखो उसके नीचे कसरा या ना दिखो। अरबी का कोई भी कायदा ये रूल को चेंज नहीं कर सकता। आई एम रिपीटिंग माई पॉइंट, क्या बोली मैं, कि जो हर्फ जर है उसके बाद आने वाला इसम कैसे भी मजरूर ही रहता है, चाहे आपको दिखो। कुछ अस्मा ऐसे होते मबनी, हम पढ़े ना अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं आपको बोलूं मूसा की हालत एराब बताइए आप, तो हालत रफा क्या होती है मूसा की, मूसा। हालत नसब क्या होती है, मूसा। हालत जर क्या होती है, मूसा ही है। लेकिन अगर आपको हाँ हर जर दिखा उसके बाद मूसा दिखा, फी मूसा आता है कुरान में सूरह ज़ारियात में, वफी मूसा आता है। तो इज़ अरसलनाहु, अल्लाह ताला बोले कि और मूसा, मूसा जब पूरे कौमों की बात आती है तो अल्लाह ताला क्या बोले कि मूसा, और मूसा, मूसा को हम क्या करे थे, फिरौन की तरफ भेजे, इज़ अरसलनाहु, और क्या करे थे, अल्लाह ताला क्लियर साइंस के साथ भेजे थे बोल के आयत है कुरान में सूरह ज़ारियात में। तो फी उसके बाद मूसा, मूसा ही दिख रहा है आपको, लेकिन आप क्या बोलना, ओ वहां पर हर्फ जर फी आया। अब मैं मूसा को देखी तो मूसा तो ऐसे लिखा हुआ रहता, वहां पे कसरा, कसरा तो मेरे को नहीं दिखती, लेकिन वहां पे क्योंकि हर्फ जर आया, ये मूसा क्या है, मजरूर है, चाहे मेरे को दिखो न को दिखो। ओके, ये इस तरह से रूल है, तो दिमाग में ये बात याद रखिए। फर्स्ट पॉइंट क्या बोली मैं, हर्फ जर के बाद आने वाला इसम ऑलवेज मजरूर, ये हम देखें चाहे आपको दिखो या न को दिखो, क्योंकि अस्मा के अकॉर्डिंग तो हम देखें ना कि मुनसरिफ होते हैं, गैर मुनसरिफ होते हैं और मबनी होते हैं। ये टॉपिक भी क्लियर रखिए, अगर आपको समझ नहीं आए तो लास्ट क्लास यू कैन रेफर बैक इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह।
दूसरी चीज क्या बोल रही हूँ मैं कि कोई भी इसम के मजरूर होने की सिर्फ और सिर्फ टू रीजन है। एक रीजन है हर्फ जर और दूसरा रीजन इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। ओके, क्या बोली मैं? कोई भी इसम जो है, अब आप जो है ना नसब, कोई भी इसम को नसब मिलता है उसके 12 रीजन है। 12 रीजन। कोई भी इंसान, कोई भी इसम को मंसूब, जब कोई इसम मंसूब होता है उसके 12 रीजन है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी इसम जब मजरूर होता है उसके सिर्फ और सिर्फ 2 रीजन है। वन रीजन इज हर्फ जर, दूसरा रीजन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हुई जो मैं बोली? यस और नो? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चैट बॉक्स नहीं देखती हूँ गर्ल्स, क्योंकि आपको अगर कुछ डाउट है तो लिख लीजिएगा एंड इंशाल्लाह हम अनम्यूट को ऑप्शन दूंगी मैं, तब वी कैन डिस्कस। ओके ओके, चलिए अब यहाँ तक समझ आ गई। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ हर्फ जर में सबसे पहला हर्फ है बा, बी। ये इस्तेमाल होता है। अगर मैं पूछी आपको हर्फ जर कौन सा है तो आप बी नहीं बोलना। क्या बोलना? हर्फ जर क्या है? बा बोलना। ओके, हर्फ जर इज बा, और वो हमेशा आता है कसरा के साथ, और इसका मीनिंग है साथ। साथ। बिस्मिल्लाही, बी, बिस्मी, मी हुआ। ओके, बिस्मिल्लाही। अब इसके मीनिंग में साथ इसका मीनिंग आता है, और ये बी प्लस अल कलम था। ओके, बा की वजह से क्या हो गया? बिल कलमी हो गया। बिल कलमी। तो जब आप इसका जो है एराब करेंगे तो आप किस तरह से करेंगे? बी, ये जो बा है इस हर्फ जर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बहुत ज्यादा। हर्फ जर, और उसके बाद वाले आने वाले इसम को इसम मजरूर बोलेंगे। इसम मजरूर लिख लीजिए ये। ओके, हर्फ जर और इसम मजरूर। ओके, नेक्स्ट सेकेंड जो हमारा हर्फ जर है वो है ता। ता है, ता फतहा था। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये कसम खाने के लिए इस्तेमाल होता है, एंड दिस कसम इज ओनली फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कसम। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कसम खाने के लिए जो है ता का इस्तेमाल होता। और ये भी अपने बाद आने वाला इसम जो अल्लाह है उसको मंजूर कर देता है। ता था, अल्लाहू था, दोनों को कंबाइन करे तो अल्लाही हो गया। हाँ के नीचे कसरा आ गई, तल्लाही। ये जो है सूरतुल यूसुफ में आता है। और सिर्फ अब सपोज कोई इंसान जो है ना, कोई इंसान बोल रहा है कि मैं ये नहीं करा, ये नहीं करा, अगर उन्हें बोल दिया था अल्लाही, मतलब बस के बाद अब कुछ बात बाकी रही नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला की कसम ये काम मैं नहीं करा। ओके, तो तल्लाही इस तरह से ये। नेक्स्ट है वाव। वाव कस्मिया। वाव के भी अकसाम होते हैं, तो ये एज अ खसमिया होता है। अब हम जो है अब तक जो पढ़े, एक पहले जो सेकंड चैप्टर में पढ़े थे वाव, वाव अतफ देखे थे। वाव अतफ का मीनिंग क्या होता है? और अब आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि ये वाव कस्मिया है या वाव अतफ है या कुछ दूसरा वाव है? तो अगर वो वाव कस्मिया हो तो उसके बाद आने वाला इसम हो जाता है मजरूर। वल्लाहु था, वाव प्लस अल्लाहु था, वल्लाही हो गया। ओके, वाव और अल्लाही हो गया। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ कुरान में तो वशम्सी वदुहाहा इस तरह से आता है, वस्समाई। और सूरत तूर में है वतूरी व किताबिम मस्तूर, व तूरी, तूर की जो पहाड़ है तूर, उसका कसम, उसकी कसम। व किताब मस्तूर, जो लिखी गई है किताब, उसकी कसम। अल्लाह ताला बहुत बड़े बड़े चीजों की कसम खाते हैं यहाँ पर। और उसके बाद बोलते हैं कि इन्ना अदाब रब्बिक लवाक़ि, कैसा भी अल्लाह सुब्हानहू तआला का अज़ाब जो है आने वाला है। खैर इंशाल्लाह। तो मतलब बोलने का ये यहाँ है मकसद कि वाव के बाद आने वाला इसम आपको अगर मजरूर दिखे तो वो हो जाएगा इट इज वाव कस्मिया। ओके, तो इस तरह से मैं डिफरेंशिएट हाँ कर रही थी। अश वशम्सु अगर है, ओके, वशम्सु वल कमरी। ओके,
तो वशम्सु और वल कमरी। तो अब इसमें से दोनों में से कौन सा वाव खस्मिया है बोलेंगे? ये नंबर वन का वाव या नंबर टू का वाव, कौन से वाव का खस्मिया बोलेंगे? टू। वेरी गुड, ऑप्शन टू। वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि ये मजरूर हो गया, इसलिए आप इसको वाव खस्मिया बोले। और ये और के वास्ते बार, और जो बोलते ना, हामिदुन व महमूदुन, हामिद और महमूद। ओके, मरियम व आयशतु, मरियम और आयशा, इस तरह से जो है वो और इस्तेमाल होता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गए। तो हम देखें बा, त, वाव, जो कस्मिया के वास्ते होता है। नेक्स्ट हमारा जो हर्फ जर है वो है कैफ। काफ का मीनिंग है की तरह होता है। ओके, काफ प्लस अल अनआमु, अनआमु मतलब जानवर, जानवर है ना, सूरतुल अनआम, जानवर। तो कल अनआमी, मीम के नीचे कसरा, कल अनआमी, जानवरों की तरह। ओके, कल अनआमी। और हम ये देखे थे, अगर फॉर एग्जांपल लिखी मैं वर्ड मुजरिमूना, तो मैं इसको किस तरह ऐड करना चाहिए? अगर काफ तो मैं किस तरह से करूंगी? कल मुजरी मीन आ जाएगा अब यहाँ पर, मुजरिमों की तरह। ओके, अगर मैं लिखी अल मुस्लिमूना, मुस्लिमूना, तो अगर मैं काफ ऐड करी तो क्या करूंगी मैं? कल मुस्लिमीना। वेरी गुड, कल मुस्लिमीना, मुसलमानों की तरह। मुमिन से बनाइए, मुमिन से बनाइए, अल मुमिनूना कल मुमिनीना। ओके, वेरी गुड, अल्लाह बारिक। तो ये हो गया की तरह का मीनिंग हमारे काफ का। अब आप लोग को दिमाग में डाउट आना चाहिए कि मैं मुस्लिमुन से मुस्लिमूना यूज अल क्यों लगा रही हूँ? ओके, क्योंकि इसम के बाद आने वाला जो ये इसम मजरूर होता है वो मारिफा होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। 100% मारिफा होता है नहीं बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ? इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज मारिफा। नकीरा भी हो सकता है, नकीरा भी आता है कुरान में, लेकिन वो क्यों होता वो इंशाअल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ज्यादातर क्या होता है? अलिफ लाम के साथ या फिर मारिफा इसम। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है आला। आला तो बहुत आसान है, हम सबको मीनिंग है मालूम इसका। आला पर इसका मीनिंग आता पर, आला प्लस अल मकतबा था, तो अलल मकतबी। ओके, मकतबा, मकतबुन, मकतबतुन मीन्स लाइब्रेरी हो जाता। ओके, अलल मकतबा लिख दीजिए इसको, अलल मकतबी। ओके, यहाँ पर पाक नीचे कसरा, अलल मकतबी, वो हो जाएगा ऑन द डेस्क। ओके, ऑन द डेस्क। अब हत्ता पर मीनिंग समझ आ गया आला का, बस वही है उसका, और ज्यादा कुछ एक्सप्रेशन नहीं है उसमें। हत्ता जो है यहाँ तक आता है। हत्ता भी टाइप्स ऑफ हत्ता है। ओके, हत्ता के टाइप्स है। अब ये जो हत्ता हम पढ़े वो हत्ता जो है, कौन सा हत्ता है? हमारा हर्फ जर वाला हत्ता है। ओके, हत्ता का मीनिंग है यहाँ तक। ओके, हत्ता प्लस अल फजरू था, तो हत्तल फजरी मतलब फजर तक। ओके, मैं सोता रहा फजर तक, मैं खाता रहा फजर तक, मैं खाती रही फजर तक। ओके, इस तरह से अगर मेरे को बोलना है तो मैं फजर तक, टाइम के वास्ते इस्तेमाल होता है। तो हत्ता अल फजरू था और हत्ता अल फजरी हो गया। हत्ता हमारा हर्फ जर और अल फजरी हमारा इसम मजरूर। क्लियर हो गया? ओके, हत्ता अल फजरी ना। नेक्स्ट चीज क्या है? हमारा लाम। ये जो लाम है इसके दो मीनिंग्स होते हैं। ओके, वन इस के लिए और दूसरा इसका मीनिंग है बिलोंगिंगनेस बताना। बिलोंगिंगनेस बताना मतलब उसके वास्ते भी आता मीनिंग। ओके, याद रखिए ये चीज, के लिए और उसके वास्ते, दोनों मीनिंग इसके ऊपर जो है ना आते। ठीक है, अब ली प्लस अल मुस्लिमू था लिल मुस्लिमी।
और एक इम्पोर्टेंट चीज, ये लाम के वास्ते जो ये अलिफ लाम का अलिफ है ना, इसको ज्वाइन करने में ड्रॉप हो जाता कि वो अलिफ हमजतुल वसल है। ओके, हमजतुल वसल क्या होता है? ऐसा अलिफ जो लिखा जाता लेकिन पढ़ा नहीं जाता, बाज वक्त पढ़ा जाता है। ओके, तो ये अलिफ लाम का अलिफ याद रखना है कि ये अलिफ हमजतुल वसल होता है। और फर्स्ट पॉइंट, दूसरी पॉइंट, जब आप लाम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये अलिफ को आप नहीं लिखते। ओके, आपको मैं एग्जांपल देती हूँ और एक, क्योंकि हम कॉमनली पढ़ते थे बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह का जो इसम का अलिफ है ना, ये भी अलिफ हमजतुल वसल है। क्या आपको कभी भी कुरान में जब आप देखते बिस्मिल्लाह तो अलिफ लिखा हुआ दिखता बा और सीन के बीच में? नहीं दिखता, क्योंकि वो अलिफ को हटा दिया वहां से। इन द सेम वे, क्योंकि वो हमजतुल वसल है बोल के बाज वक्त लिखते हैं इसको, बाज वक्त नहीं लिखते, तो वैसे ही यहाँ पर अलिफ लाम के अलिफ को जो है हटा दिए लिखने में। जब आप लाम लगाते तो हट जाता वो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को बोलना है सूरतुल फातिहा में क्या आता, सूरतुल फातिहा में कौन सा ली के वास्ते आता? पढ़े सूरतुल फातिहा। सूरतुल फातिहा में ली, लिल्लाही, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाही, लिल्लाही है, ली है प्लस अल्लाहु था, दोनों मिलाना है तो लिल्लाही हुआ। ओके, तो हम क्या बोलते हैं? अल्लाह के लिए। अल्हम्दु तमाम तारीफ और शुक्र, दो हमद के मीनिंग शुक्र और तारीफ दोनों भी है। तो किसके वास्ते है? लिल्लाही, अल्लाह के लिए। अगर मैं बोली ली हामिदिन, तो ये का मतलब क्या हुआ? ली हामिदिन, हामिद के लिए। अब यहाँ पर दो चीज आ रही, हामिद के वास्ते लिए, हामिद के लिए भी आता और हामिद को बिलोंग करता वो चीज। ओके, हामिद के बिलोंगिंगनेस को भी बताता वो। ओके गर्ल्स, ली तक क्लियर हो गया? यहाँ तक जो हम देखे हर्फ जितने भी देखे। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है फी, जिसका मीनिंग है में। फिल मस्जिदी, ओके, फिल मस्जिदू था, जी दी नहीं था, फिल मस्जिदी हो गया। ओके, अल मस्जिदू था, फी लगाए, फिल मस्जिदी, इन द मस्जिद। ओके, मस्जिद में, घर में। अल बैतु फिल बैती हो गया, घर में। ओके, इस तरह से मे का मीनिंग आता है इसका। अब आपको देखना है यहाँ पर दो हर जर है, एक है मिन और एक है अन, और दोनों का मीन है से। लेकिन इन दोनों के मीनिंग में फर्क है। कैसा फर्क है? मिन प्लस अल मस्जिदा था, अल मस्जिदू था, सॉरी ये दाल के ऊपर दम्मा थी, मिनल मस्जिदी हो गया। ओके, मस्जिद से, मिनल मस्जिदी, मिनल बैती घर से। ओके, मिनस सैयारती कार से, गाड़ी से, इस तरह से तो से आता। अब ये से और ये से में क्या फर्क है? ओके, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अगर मेरे को बोलना है कि मैं मुंबई से हैदराबाद आई, ओके, मुंबई से और हैदराबाद आई, तो मैं इस्तेमाल करूंगी मिन का। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम बोले अगर कि खालिद मस्जिद से स्कूल को गया, ओके, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? मिन का इस्तेमाल करेंगे। कोई फिजिकल चीज ट्रैवल कर रहे हैं आप, या फिर कोई फिजिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को गए आप, तो आप ये मिन का इस्तेमाल करेंगे। whereas अन कहाँ पर इस्तेमाल होता? यहाँ पर देखिए, अन प्लस आइशतु था, यहाँ पर तनवीन क्यों नहीं है? यहाँ पर तनवीन क्यों नहीं है? आइशतुन क्यों नहीं है? फीमेल नेम एंड इट इज गैर मुनसरिफ। वेरी गुड, इट इज गैर मुनसरिफ। ओके, तुम एक्सेप्ट नहीं करती तनवीन, गैर मुनसरिफ है वो। ओके, तो आइशतु था, तो अन आइशता आ गया यहाँ पर। ओके,
तो आप जब भी देखते हदीस हदीस में क्या बोलते हैं, अन आयशा आयशा रदी अल्लाह अन्हा कॉल। ओके, उनका उनका बोलना है, उन्होंने ऐसा बोले थे। तो अन, जो भी हिस्सी चीजें होती ना जिसको हम महसूस कर सकते हैं, ओके, उनके वास्ते ये अन इस्तेमाल होता। उन्होंने बोला, इस तरह से उन्होंने बोला। तो अन आयशा था, अन उमरा, उनका कौल है ये, उन्होंने बोला। तो जिसको हम महसूस करते हैं जिन चीजों को, उनके वास्ते अन का इस्तेमाल होता है। ओके, तो ये अन का मीनिंग से है। अब अच्छा ठीक है, ये पॉइंट समझ नहीं आई। तो मैं क्या बोली, सिंपली चीज ये मीन आप कब बोलेंगे, कोई अगर स्कूल से कॉलेज आए, कोई स्कूल से मदरसा गए, ओके, स्कूल से मस्जिद गए, या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को गए, जो फिजिकल चीजें हैं उसके वास्ते ये मीन का इस्तेमाल होता। अन का इस्तेमाल क्या होता, जो हिस्सी चीजें मतलब जिसको आप महसूस करते, जिसको आप यानी कि जिसको आप महसूस कर सकते हो, ऐसा। जब जब आप किसी को कोई बात करे, अगर मैं आपसे अच्छी बात करूं तो आपको महसूस होता कि मैं अच्छा बात करी, अच्छा आपसे बात करी। अगर मैं आपसे अच्छी बात नहीं करूंगा तो आपको फील होता कि मैं आपसे अच्छी बात नहीं करी। तो वैसे चीजों को डिस्क्राइब करने के वास्ते अन का इस्तेमाल होता। ओके, जैसा कि अहादीस में आता है बहुत बार कि अन आयशा तू है, तो अन आयशा ता हो गया। अन आयशा ता अन उमरा, उनका कौल है वो, के उसके वास्ते अन का इस्तेमाल होता। ठीक है, अभी क्लियर हुआ ये पॉइंट? ओके, चलिए। अब यहाँ पर देखिए, अन आयशा तू से अन आयशा ती क्यों नहीं लिखे? गलती है ये, अन आयशा ती होना चाहिए था ना। गैर मुनसरिफ है तो वो तो तनवीन नहीं लेता। अब हम पूरों को तो कसरा 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 बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कसरा भी नहीं लेता। वेरी गुड। नहीं, तामर बूता के लिए नहीं, ये गैर मुनसरिफ इसम है। और हम पढ़े थे कि इसका अगर मैं एराब देखूं, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए जो मैं समझा रही हूँ आप लोग। अगर मैं गैर मुनसरिफ अस्मा के एराब लिखूंगी तो मैं किस तरह से लिखूंगी? हालत रफा, मैं इसको दूसरी स्लाइड में समझाती हूँ जहाँ पर मेरे को लिखने के लिए ज्यादा स्पेस मिले। ओके, अब देखिए, अगर मैं गैर मुनसरिफ अस्मा के आपको एराब बताऊं, तो हालत रफा, नसब, ये जो आपका होमवर्क था, और जर, तीन चीजों में मैं लिखूंगी आयशतु शतु। ओके, नसब के लिए वो हो जाएगा आयशता। ये तो आपको समझ आ गई यहाँ तक बात। यहाँ पर ता के ऊपर फतहा है, ओके, यहाँ पर कम्मा है, इसलिए आप ये बोले रफा और नसब। लेकिन हालत जर में भी वो आयशता ही रहेगा, क्योंकि गैर मुनसरिफ अस्मा तनवीन और कसरा नहीं लेते। कसरा कंडीशनली लेते, अलिफ लाम अगर लगा हो तो। ये हम लास्ट क्लास में इन डिटेल देखे थे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आयशा ता आ गया। जब आप लोग को कंफ्यूज जब हम ये पढ़े थे तो आपको कंफ्यूजन हो रहा था ना कि अब नसब में भी फतहा है, जर में भी फतहा है, अब हम किस तरह से पहचानेंगे? आप इस तरह से पहचानेंगे, अरबी में बहुत सारी दूसरी चीजें इस तरह से होती हैं जिसको आप देख के गेस कर सकते कि ओ, ये अब नसब नहीं है, ये अब जर है। किसको देख के पहचाने आप? ये अन को देख के पहचाने। ओके, मैं आपको जो फर्स्ट पॉइंट बोली कि आपको चाहे कसरा वहां पर नजर आए या नहीं आए, लेकिन वो अल्फाज, वो वर्ड, वो इसम जर में है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अन आयशा था, यहाँ पर आपको दिखने के लिए ये नसब दिख रही, फतहा दिख रही, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ये आयशा ता का एराब क्या है, तो आप बोलना इट इज इसम मजरूर। ओके, आपकी नॉर्मल आंखें उसको नहीं दिख रही, लेकिन जो अरबिक ग्रामर वाली आंखें हैं वो उसको देख रही, क्योंकि आयशा था
जो है गैर मुनसरिफ इसम है वो कसरा नहीं लेता, इसीलिए अन के बाद जो है आया, लेकिन वो हालत जर में है, वो मजरूर ही है। ओके, तो किसको देख के पहचाने आप? ये अन को देख के पहचाने। ओके, तो इस तरह से होता। जब आप पढ़े थे गैर मुनसरिफ तो ता ओके, मैं कैसा पहचानूंगी कि ये जर है या नसब है? आपको अब एक रीजन मिल गया कि आपको जर मिल गया। मैं जो चीज बोलना चाह रही हूँ आपको समझ में आई? समझ में आ रही? यस और नो? ओके चलिए, अगर समझ नहीं आए तो फिर भी वी हैव द रिकॉर्डिंग, अल्हम्दुलिल्लाह उसको जाके फिर से एक बार सुनिए, ताकि जो है और ज्यादा पक्के से हो जाना। ओके, नेक्स्ट है इला। इला का मीनिंग है की तरफ। ओके, उसकी तरह हम काफ के लिए पढ़े थे, की तरह। ओके, कल अनामी, जानवरों की तरह। कल मुस्लिमीना, मुसलमानों की तरह। कल मुजरिमीना, मुजरिमों की तरह। काफ की तरह है। ये इला की तरफ है, टुवर्ड्स मीनिंग इंग्लिश में, टुवर्ड्स जिसका मीनिंग आता। ओके, इला, इला प्लस मक्कतू। अब मक्कतू क्या है? मक्का किसका नाम है? एक शहर का नाम है ना, इसलिए वो भी गैर मुनसरिफ की कैटेगरी में आता। दो कैटेगरीज पढ़े हम। ये टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं गैर मुनसरिफ इसीलिए पढ़ाई क्योंकि आपको अगर मैं बोलती अना आयशा ता हो जाएगा तो आप नहीं समझते, इसीलिए हम देखे थे वो लास्ट पिछली क्लास में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मक्कतू, क्योंकि वो एक शहरों के और मुल्कों के नाम सारे गैर मुनसरिफ होते हैं, तो तनवीन नहीं आई उस पे। ओके, इला। अब इला मक्कता, मक्कता यहाँ पर हुआ, इला हर्फ जर है, मक्कता हुआ सब मजबूर। अब मक्कता की हुआ तो ये फिर से गैर मुनसरिफ की कैटेगरी में है। जो न्यू ज्वाइनर्स है, जो आज ज्वाइन करे, थोड़े लोग इस तरह से भी हैं, तो वो लोग पिछले वाला रिफर करिए जाके इंशाअल्लाह, ताकि आपको जो चीज ये दो पॉइंट्स में मैं समझाई वो समझ आए। ओके, तो हम ये सारे हर्फ जर देखे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब जारी इसको बोलते हैं। ओके, ब, त, व, ब सात का मीनिंग आता, बिल कलमी हो गया था। त सिर्फ और सिर्फ यूज फॉर ओनली अल्लाह सुब्हानहू तआला की कसम, तल्लाही। वाव, वस्समा, ये अल्लाह ताला कसम खाते हैं ना बहुत सारी चीजों की, तो वो वाव कसमिया आता है। काफ का मीनिंग है की तरह। ओके, कल अनआमी, जानवरों की तरह। फी का मीनिंग है में, फिल बैती। ओके, फिल मस्जिदी, मस्जिद में, घर में। मिन और अन के दो मीनिंग है, से और किस तरह से है वो? मिन एक जगह से दूसरी जगह, फिजिकल चीज को के लिए जो है आप इस्तेमाल करते। मिन और अन हिस्से चीजों के वास्ते इस्तेमाल करते, जिसको आप महसूस करते, जैसा कि अन आयशा रदियल्लाहु, आयशा रदियल्लाहु अन्हा क़ाला। ओके, क़ालत उनका कौल है। इस तरह से अगर आप बोल रहे, तो जिस चीज को आप महसूस कर सकते, मैं बात बोल रही हूँ तो आपको महसूस होता, आपको अच्छा लगता बुरा लगता, इस तरह से। इला की तरफ। ओके, इलल मस्जिदी। ओके, मस्जिद की तरफ। फिर आला पर, अलल मकतबी। ओके, पर अपॉन उसका मीनिंग आता है। और हत्ता तक। ओके, यहाँ तक, हत्ता अल फजरी। ओके, उस तरह। ली के वास्ते, के लिए, और बिलोंगिंगनेस भी बताती है उसमें, ये भी हम देखें। ओके, ली हामिदिन मतलब हामिद के लिए भी हो सकता है, वो हामिद को बिलोंग करता है, वो भी हो सकता है। ये है फॉर इंग्लिश में इसकी मीनिंग। ठीक है, जो स्वेयर बाय के लिए आता, बी कसम, कसम के वास्ते ता, सॉरी, बी इन और विथ। ता इज फॉर स्वेयर बाय एंड वाव इज फॉर स्वेयर बाय कसम के वास्ते। काफ लाइक, कदालिका बहुत बार इस्तेमाल होता है, बहुत बार इस्तेमाल होता है काफ का। फी इन, मिन फ्रॉम, और देन भी आ सकता है, उसका मीनिंग चेंज अकॉर्डिंग टू द जो सेंटेंस है ना, इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से है ये। अन, फ्रॉम और अबाउट, इला टू और टुवर्ड्स, अला ऑन और अपॉन, हत्ता इज until, एंड 11th वन इज ली, फॉर या बिलोंगिंगनेस बताता है। ओके,
क्लियर हो गया? तो अब आप लोग का होमवर्क क्या है? इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह मैं आपको ये सेंड कर दूंगी। आप लोग का होमवर्क इज ये जो है ना, ये वाले स्लाइड, मैं ये स्लाइड सेंड कर दूंगी ताकि आप बिल्कुल सिंपल होमवर्क है। बी का मीनिंग क्या है? जैसा यह लिखा हुआ है वैसे ही लिखिए। ओके, बी प्लस अल कलमु बिल कलमी हो गया। ता कस्मिया के बाद जा रहा, ता प्लस अल्लाहु तल्लाही हो गया। जिस तरह से ये लिखा हुआ है ना, उस तरह से ही लिखिएगा प्लीज। ओके, ये सारे हर्फ जर। ओके, अभी किसी को डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड और इंशाअल्लाह मैं इसके जवाब दूंगी।